बार पढ़ते हैं भूल जाते हैं कि किस वर्ड का कौन सा उच्चारण स्थान है। जो हमें सरल कुछ वर्ड्स होते हैं याद रहते हैं, लेकिन जो ऐसा लगता है ये इसमें है उसमें है भूल जाते हैं। तो हमारे एसएससी जीडी का अपकमिंग एग्जाम है और यूपी कांस्टेबल का भी आ गया है, तो उसके परिप्रेक्ष्य में हम ये टॉपिक छोटी सी वीडियो रहेगी और मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि आप उच्चारण स्थान कौन कौन से होते हैं, किस किस नाम के होते हैं, आप बार बार भूल जाते हैं, तो उनको पहले मैं याद कराऊंगा और फिर एक फ्लो चार्ट के माध्यम से मैं आपको ये बताऊंगा कि आप इन वर्ड्स उच्चारण स्थान का कैसे याद रख सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि आप बिल्कुल सोच लीजिए कि वर्ड का उच्चारण स्थान नाम कैसे पढ़े। भाई नाम अंगों के नाम पे पढ़े। तो अगर आप सोचिए कि सबसे पहले क्या, अगर हम कोई भाषा का आदान प्रदान करते हैं तो बोलने की कोशिश करते हैं, सबसे पहले हमारे माइंड में मस्तिष्क में वो चीज़ आती है। ठीक, सबसे पहले माइंड में मस्तिष्क में हमारे हृदय में क्या आते हैं, विचार आते हैं। उन विचारों को जब हम बोलने की कोशिश करते हैं, जाहिर सी बात है हम अपने कंठ से बोलते हैं, लिरिक्स से बोलते हैं, तो हमारे विचार कहाँ आते हैं, सबसे पहले कंठ में आते हैं। आप ऐसे समझ लीजिए, ये एक फिगर के माध्यम से समझ लीजिए। ये अगर आप इसको समझने की कोशिश करेंगे थोड़ा कुछ इस प्रकार से, अगर आप इसको ऐसे थोड़ा बड़ा बना लेते हैं, अगर इसको ऐसे आप समझेंगे कुछ इस, ये मुख हमारा है। समझने के लिए सबसे पहले हमारे क्या होते हैं, विचार आते हैं। हमारे मन में क्या आते हैं, विचार आते हैं। फिर हम इन विचारों को, एक माध्यम है उच्चारण स्थान का, पहले हम नाम जान लेंगे कि उनका कौन कौन सा नाम होता है, फिर देन वर्डों के उच्चारण स्थान पर हम चलेंगे। ये हमारे मन में क्या आते हैं, सबसे पहले विचार आते हैं। फिर इन विचारों को सबसे स्टार्टिंग क्या होती है, सबसे पहले कंठ से। ये हमारा कंठ है, तो इसका नाम हमने कंठ, ये हमारा क्या है, कंठ है, तो इसका उच्चारण स्थान हमने क्या रख दिया, कंठ। क्या रख दिया कि ये कोई वर्ड है उसका कंठ से उच्चारण होता है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल के लिए आ बोलेंगे तो आ, तो यहाँ से इसका उच्चारण स्थान कंठ से, मतलब कंठ से बल लग रहा है तो आ, तो इसका कहते हैं कि उच्चारण स्थान आ का, आर और आ का उच्चारण स्थान कंठ से है। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर हमारा कंठ के बाद क्या आता है, तालु आता है, कहते हैं तालु आ गया, तो इसका उच्चारण स्थान क्या बोल देंगे, तालु। तालु ये हो गया हमारा तालु, तो उच्चारण स्थान क्या बोलते हैं, तालु हो गया इसका, मतलब तालव्य हो गया, तालव्य। फिर आगे बढ़ते हैं, उसके बाद हमारे क्या आते हैं, क्या आते हैं, मसूड़े आते हैं। भाई ये तालु हो गया, तालु के बाद हमारे क्या आगे, ये मसूड़े आएंगे। तो मसूड़े पे, तो इसका क्या कह देते हैं, मसूड़े, ये मसूड़े, मसूड़े, तो इसको क्या बोलते हैं, मूर्धा। क्या बोलते हैं हम, मूर्धा, मूर्धा। फिर आवाज हमारे आगे मुख से बाहर की तरफ जाती है, एग्जिट में हो जाती है, तो मूर्धा के बाद हमारे क्या आते हैं, दंत आते हैं। तो दंत का दंते बोल देते हैं, दंत, दंत हो गया और इसका उच्चारण स्थान दंते हो गया। और फिर उसके बाद इंड लास्ट में ओष्ठ आ जाते हैं, ओष्ठ, ओठ, ओठ आ जाते हैं, तो उसका उच्चारण स्थान ओष्ठ बोल देते हैं, ओष्ठ। तो नाम आपको अगर पता चल गए तो उसके बाद वर्ड उच्चारण स्थान में मिक्सअप नहीं होगा। सबसे पहले हमारे मन में विचार आए, आप ऐसे बिल्कुल अपने दिमाग में फ्लो चार्ट बना लीजिए। सबसे पहले हमारे मन में विचार आते हैं, फिर हमारे वो कंठ में जाते हैं, तो उसका कंठ उच्चारण स्थान, एक कंठ नाम का एक उच्चारण स्थान होता है। फिर एक उच्चारण स्थान नाम तालु में पहुंचती हवा, तो तालव्य नाम का उच्चारण स्थान होता है। फिर उसके बाद मसूड़े में जब हम जाते हैं, मतलब उसके बाद हमारे मसूड़े, जिसको हम शुद्ध मतलब बोलते हैं शुद्ध भाषा में हिंदी में मूर्धा का उच्चारण स्थान। फिर उसके बाद मूर्धा के बाद हमारे क्या आ जाते हैं, दंत आ जाते हैं, तो उच्चारण स्थान दंत हो जाता है। फिर उसके बाद ओष्ठ आ जाते हैं, तो ओष्ठ उच्चारण स्थान हो जाता है। अब हम आगे की तरफ चलते हैं कि जो है वर्डों का उच्चारण स्थान हम फ्लो चार्ट से याद करने की कोशिश करेंगे। पेशेंस बनाए रखें फ्रेंड्स, मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपका वर्डों का उच्चारण स्थान क्लियर हो जाए, कोई कंफ्यूजन न हो। इससे हर एग्जाम में मिनिमम 2 से 3 क्वेश्चन तो जरूर बनते हैं। एक हम छोटा सा फ्लो चार्ट बना लेंगे ताकि हमें याद हो। हम बार बार इधर याद करते हैं, रटते हैं, भूल जाते हैं, लेकिन अगर हम समझ कर यही चीज़ याद करें तो बीच बीच में रिवीजन करते रहें तो भी हम नहीं भूलेंगे, रटने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो सबसे पहले हम एक चार्ट बना लेते हैं, मान लीजिए ये चार्ट बना लेते हैं। यहाँ पर हम वर्ड लिख लेते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पर क्रम संख्या लिख लेते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पर मतलब उच्चारण स्थान, और जो जहाँ से हमने बताया उच्चारण, जैसे हमारा कंठ है तो उसका नाम क्या है, कंठ। जैसे हमारा तालु है तो उसका नाम क्या है उच्चारण स्थान का, तालव्य, तो वही इसमें क्या लिखा जाएगा, उसका नाम लिखा जाएगा। तो सबसे पहले हम सब एक पास से लिख देते हैं, आ बड़ा, फिर उसके बाद ई, उसके बाद उ ऋषि, फिर उसके बाद ए, आए, ओ और आओ। अब ये हो गए। अब फिर वर्गीय वर्ड लिख लेते हैं, क, च, ट, त, प। इनको क्या बोलते हैं, वर्गीय वर्ड, वर्गीय वर्ड, वर्गीय वर्ड। इतना आपको क्लियर है, ठीक है। फिर उसके बाद हम यहाँ पे लिखते हैं अंत्यस्थ व्यंजन, य र ल व, य र ल व, य र ल व। फिर यहाँ पर तीनों शा, खटकोट वाली शा, फिर संजय वाली सा, और फिर उसके बाद हा। ठीक, ये हमारे
या, र, ल, व और श इनका, फिर उसके बाद हम यहाँ पर क्रम। अब मैं जैसे जैसे लिखते जा रहा हूँ, आप भी अपने नोटबुक में बना लीजिए, चार्ट आपको हमेशा काम में आएगा, अपने रूम में चार्ट में लिख के लगा लीजिए, देख लीजिए समय समय पर, आपको भूलेगा नहीं। तो सबसे पहले वर्ड में अब इनका स्वर व्यंजन जो भी इसमें बढ़ाएंगे। अब सबसे पहले जैसे आ, हम क्या लेंगे, आ और आ, ठीक है, इतना कॉमन है, ये आप लोगों को याद रहता होगा, थोड़ा जो कंफ्यूजन है वो उसमें क्लियर हो जाएगा। आ, और फिर उसके बाद हम क्या लेंगे, आ और आ के बाद क्या आ जाता है, का वर्ग आता है। आ, ये पहले क्रम से उठाते जाएंगे, ये आ और आ, फिर उसके बाद ये पहला स्टेप ये, पहला स्टेप ये, आ और आ और का वर्ग, का वर्ग, का वर्ग, और उसके बाद विसर्ग का भी उच्चारण स्थान कहां से होता है, कंठ, कंठ, और उसका नाम क्या है उच्चारण स्थान का, कंठ है, कंठ है। फिर उसके बाद कंठ में फिर हमारे, अब कोई भूलने वाली बात ही नहीं है, कंठ के बाद हमारा क्या आता है क्रम में, कंठ के बाद तालु, तालु, तो नंबर 2 डालेंगे तालु। तो तालु में हमारी क्या आ जाएगी, ई, ई, बिल्कुल जैसे हमारे उच्चारण स्थान क्रम में बढ़ते जाएंगे, ये भी हमारे वर्ड्स आते जाएंगे। तो ई और ई, और ये हम क्या लेंगे, चा वर्ग, क्या लेंगे, चा वर्ग, चा वर्ग। अब पहला स्टेप छोड़ दिया था हमने, अब ये जो अंत्यस्थ व्यंजन और उस व्यंजन है इनको भी लेंगे। तो या और सा, क्या लेंगे, या और सा, या और सा, ये भी हमारे किसमें आएंगे, तालु। उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, नाम उसका क्या हो जाएगा, तालव्य। फिर उसके बाद नंबर 3 हम क्या, तालु से किसके वजह मसूड़े आते हैं हमारे, तो मसूड़े पे क्या हम पहुंचेंगे, हमारा क्या आएगा, मूर्धा। मसूड़ों को क्या हम बोलते हैं, मूर्धा बोलते हैं। अब ये हमें फ्रेंड्स छोड़ देना, क्योंकि हमें बाद में आता है, क्या आता है, वर्णमाला में पहले आता है, लेकिन हमारे उच्चारण स्थान में क्या आता है, उस बाद में आते हैं, मसूड़े के मतलब कि दंत के बाद में आते हैं ना, तो हमको उसको अभी छोड़ के चलना है। क्या चलना है, छोड़ के चलना है। तो मूर्धा आ जाएगा, तो मूर्धा हम ले लेंगे, मूर्धा, तो मूर्धा ऋषि को पहले लेंगे, इसको छोड़ेंगे और इसके आगे चले जाएंगे, ऋषि को ले लेंगे, ऋषि, ऋषि। उसके बाद तीसरा वर्गीय व्यंजन टा, टा, क्या लेंगे हमने, टा ले लिया। उसके बाद इसमें फर्स्ट, और इसके बाद क्रम में क्या लेंगे, रा और शा लेंगे, क्या लेंगे, रा और शा लेंगे। फ्रेंड वीडियो में बने रहें, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, आप इस चार्ट को एक बार होते जाइए, पूरा होने जाइए, और हम आपको याद करा देंगे। आप एक इसको लिखेंगे, 1-2 बार पढ़ेंगे, आपको ये याद हो जाएगा। रा और सा हो गया। फिर इसका उच्चारण स्थान कितना हो जाएगा, क्या हमने बोला था, मसूड़े, क्या होते हैं, मसूड़े मतलब मूर्धा, क्या बोलते हैं इसको, मूर्धन्य, क्या बोलते हैं, मूर्धन्य, मूर्धन्य, मूर्धा बोल देते हैं। ऋषि, ऋषि हो गया था। अब उसके बाद हम, फिर उसके बाद हमारे उच्चारण स्थान कहाँ पे, मसूड़े के बाद हमारे क्या आते हैं, तीर्थ आते हैं, मतलब दंत आते हैं, दंत, दंत आते हैं, क्या आते हैं, दंत। तो क्या लिखेंगे हम इसमें, ली, ये आप वर्ड देखा होगा, ये एग्जाम क्वेश्चन में, एग्जाम में पूछ लेता है कि ये ली, इसको ली बोलते हैं, ली और ता वर्ग, वर्ग यहाँ पे लिख देते हैं, वर्ग, चा वर्ग और टा वर्ग, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ता वर्ग, ता वर्ग, ता वर्ग। फिर उसके बाद ये हो गया था तीसरा स्टेप, क्या, ल और शा, ल और शा लेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, दंत, दंत, उसका नाम उच्चारण स्थान का दंत्य, दंत्य, क्या हो जाएगा, दंत्य, दंत्य। फिर उसके बाद ओष्ठ आता है, क्या आता है, ओष्ठ, हमारा ली हो गया, हमारा ता वर्ग हो गया। अभी ये तो संयुक्त व्यंजन है, तो इनको बाद ही में देखेंगे। फिर उसके बाद नंबर 5 पे क्या आता है भाई, सबसे लास्ट में क्या आते हैं हमारे, होस्ट आते हैं, ओठ, ओठ से छूते हुए वाई क्या चली जाती है, बाहर चली जाती है, किसी वर्ड का उच्चारण करते हैं, तो क्या लेंगे हम, ओष्ठ। तो क्या आता है, ऊ आता है, क्या आता है, ऊ, और ऊ इन द लास्ट में, ता हो गया था, इन द लास्ट में पा वर्ग, पा वर्ग, तो इनको क्या बोलते हैं, ओष्ठ, ओठ, ओष्ठ या ओष्ठ, ओष्ठ, ठीक है। अब इतना तो आपको क्लियर हो गया। सबसे पहले हमने क्या किया, स्टेप से कोई कंफ्यूजन नहीं, हमने बताया सबसे पहले हमारे विचार हृदय में आते हैं, फिर हम किसी वर्ड को उच्चारण करने की कोशिश करते हैं, जैसे तो हमारी वाई कहाँ आती है, कंठ में आती है, तो इसका नाम कंठ से कंठ हो गया। फिर उसके बाद हमारी प्राण वाई कहाँ निकलती है, तालु पे पहुंचती है, तो तालु से क्या हो गया, तालव्य स्थान उच्चारण स्थान कर दिया गया। फिर तालु से हमारी मसूड़े में मतलब मूर्धा, मूर्धा, मूर्धा से फिर दंत से छूते हुए उसका दंत बढ़ गया, फिर ओष्ठ से ओष्ठ हो गया। इन वर्डों का उच्चारण स्थान के हमें पहले नाम याद किए गए, फिर उसके बाद हमने क्रम में लिख दिया, आ, ई, उ सभी स्वर लिख लिए। फिर ये यहाँ पर वर्गीय व्यंजन लिख लिए, क, च, ट, त, प, ठीक है, क, च, ट, त, प इनका वर्गीय व्यंजन लिख लिए। जैसे का है, अब इसमें सबसे पहले ये उठाया, आ और आ उठाया, उसके बाद क्या उठाया, का उठाया, उसके बाद आ और आ, का और विसर्ग, इनका उच्चारण क्या होता है, इनका उच्चारण कंठ से होता है। जैसे का वर्ग है, क, ख, ग, अंग, इनका सभी का उच्चारण स्थान क्या होगा, क्या होगा, कंठ होगा। फिर उसके बाद सेकंड नंबर पे हमारे तालु पर पहुंचते हैं, फिर ई उठाया और चा वर्ग उठाया, ई उठाया, फिर चा वर्ग उठाया, क्रम में चा वर्ग हो गया। उसके बाद या और शा हो गया, इनका उच्चारण क्या था, तालु था। फिर ऊ को छोड़ देते हैं, क्योंकि हमारा उच्चारण स्थान हम जब पढ़ते हैं, एनालाइज करते हैं, तो क्या आता है, क्या आता है कि हमारे पहले मूर्धा जाते हैं, क्या जाते हैं, होश नहीं आते हैं, मूर्धा आते हैं। तो मूर्धा में ऋषि, ऋषि और टा वर्ग, और उसके बाद ये हमारा या और सा हमने लास्ट ले लिया, फिर उसके बाद रा और सा आएगा, मसूड़े मूर्धन हो गया इसका नाम। फिर उसके बाद हम क्या पहुंचे, ली और तावर्ग, टावर हो गया था, अब तावर पहुंचे, तावर और लाओ शाह, उसी के बाद में लाओ शाह, इसका उच्चारण क्या होता है, दंत से दंत बन गया। फिर उसके बाद अब दंत के बाद क्या आता है, लास्ट में ओष्ठ आते हैं, तो ओष्ठ पर जाएंगे, ऊ और ऊ, पावर ओष्ठ हो गया। इतना क्लियर है, मैं आपसे उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अब हम आगे की तरफ चलते हैं, जो हमारे संयुक्त व्यंजन है, जो हमारे क्या है, संयुक्त व्यंजन है। अब उसके बाद यहां से हम क्या कर सकते हैं, एक लाइन खींच लेंगे, इनको हम अलग श्रेणी में बना लेंगे। आप लोग शॉर्ट स्क्रीन या इसको नोट डाउन कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारा क्या आता है, अब हमारे ये वर्ड रह गए, क्या रह गए, आ और आ, मतलब ये ए और ए को देख लेते हैं, फिर ओ और ओ को देख लेते हैं। अब जैसे ए, जो ए है हमारा, आप अगर बोलेंगे तो ए, तो आपको लगता है अ और ई से मिलकर बना, आ और ई से बनके क्या मिला, ए और बड़ी ई से बनके मिला, आए।
आई, ठीक है। तो यहाँ बड़ी से मिलकर क्या बना, ए, यहाँ पे बड़ी की मात्रा तो ए, ऐसे ए। तो इसका उच्चारण स्थान हम पढ़ चुके हैं, आ का क्या होता है, कंठ से होता है ना, कंठ, तो यहाँ पे कंठ। और फिर ई का उच्चारण स्थान हमने क्या पढ़ा था, तालु में, तो यहाँ लिखेंगे तालु। तो दोनों मिलकर क्या बन गए, कंठ तालव्य, क्या बन गए, कंठ प्लस, यहाँ पे ये चीज हम यहाँ पे लिख सकते हैं, कंठ प्लस तालु, इसका उच्चारण स्थान क्या हो गया, कंठ तालव्य, क्या हो जाएगा, कंठ तालव्य। फिर और ओ को समझ लेते हैं, और ओ को समझ लेते हैं। अब ओ, अब जैसे कंठ आ और ऊ से मिलकर बना ओ, और आ और बड़े ऊ से मिलकर क्या बना ओ, तो इनका उच्चारण स्थान कंठ, पहले का किसका हो जाएगा, कंठ, और फिर दूसरे का ऊ से किसका बनता है, ओष्ठ का, तो यहाँ लिखेंगे ओष्ठ। फिर इनका क्या हो जाएगा, कंठोष्ठ, क्या हो जाएगा, कंठोष्ठ, क्या हो जाएगा, कंठोष्ठ। अब ये जो हमारा वा है, वा हमारा क्या बोलते हैं, वा बोलते हैं, वा मतलब बोलते हैं दंत से वायु जो है स्पर्श करके जा रही है, और दंत प्लस ओष्ठ से वायु स्पर्श करके जा रही है, तो इसको क्या बोलते हैं, दंतोष्ठ। क्या बोलते हैं, दंत प्लस ओष्ठ से वायु स्पर्श करके जा रही है, तो इसको क्या बोलते हैं, दंतोष्ठ बोलते हैं। फिर हमारा जो हा है, हा अलजिहा स्वरतंत्र, हा स्वरतंत्र से इसका उच्चारण स्थान, तो इसको अलजिहा हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसका उच्चारण स्थान, अगर उच्चारण स्थान बोलेंगे तो स्वरयंत्र बोलेंगे, क्या बोलेंगे, स्वरयंत्र। और उच्चारण स्थान का नाम अगर पूछे हा में, तो क्या लिख देंगे हम, अलजिहा, अली जिहा, जी हा, क्या बोलेंगे, अल जिहा बोलेंगे। अब एक बार फिर से रिवीजन करते हैं, और बिल्कुल हमारे साथ बोलिए आप, और आपको ये याद हो जाएगा, मैं प्रॉमिस करता हूं। अगर इस वीडियो को आप 2 से 3 बार आप रिपीट करेंगे तो ये आपके कहीं नहीं जाएंगे। सबसे पहले हमने क्या किया, स्पर्श, सबसे पहले हमने आपको बताया कि हमारे हृदय में क्या आते हैं, विचार आते हैं, उन विचार से हम सुनते हैं, हमारे उच्चारण स्थान कंठ पे पहुंचते हैं, क्या बोलते हैं, हमारी प्राण वायु कंठ पर पहुंचती है, कंठ पर पहुंचती है, तो क्या करते हैं, तो सबसे पहले इसका नाम कंठ रखा हमने, क्या रखा, कंठ रखा, सबसे हमने कंठ रखा, और क्रम में सबसे पहले आ और आ आता है, उसके का वर्ग आता है, तो आ और आ का वर्ग, इसका हो गया कंठ उच्चारण स्थान। फिर उसके बाद ई और ई तालु पर, हमारी मुख वायु प्राण वायु तालु पर जाती है, तो ई और क्रम में का हो गया था चा वर्ग, और इसके ये भी उठाएंगे क्रम में अंत्यस्थ, और उसमें साथ में लेके चलेंगे, ताकि ये हमारे छूटे ना, भूले भी ना, इनको भी साथ में, बिल्कुल यही कंफ्यूजन वाले हैं, यही हमारे द्वंद्व उत्पन्न करते हैं मस्तिष्क में, इनको हमें भूलकर नहीं चलना है। या और सा, क्या हो गया, या और सा तालु से तालव्य हो गया। फिर उसके बाद कंठ, फिर हम मसूड़े पर गए, हमारी प्राण वायु मसूड़े पे छुएगी, यहाँ पे मसूड़े पे, तो मसूड़े पे पहुंचेगी, तो क्या करेंगे, री से ऋषि पहले लेंगे, ओष्ठ वाले को छोड़ देंगे, क्योंकि ये बाद में आता है, ओष्ठ पे छोड़ देंगे, तो क्या करेंगे हम, ऋषि लेंगे, और फिर उसके बाद टावर लेंगे, और इसका दूसरा अंत प्लस उसका रा और शा ले लेंगे, रा और फटकोर वाली सा ले लेंगे, इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, मूर्धा हो जाएगा। फिर उसके बाद हम क्या पहुंचते हैं, दंत पे पहुंचते हैं, दंत, तो ली और ता वर्ग, उसके बाद ये क्या अंत, उस व्यंजन और ला क्या आता है, ला और शा, इनको साथ में क्रम में लेते चलें, ला और शा, दंत और दंत उच्चारण स्थान। फिर उसके बाद हमारे क्या आते हैं, ओष्ठ, आखिरी में क्या आते हैं, अंततः हमारे ओष्ठ आते हैं, प्राण वायु हमारे ओठों को स्पर्श करते हुए बाहर चली जाती है, तो उ और उ पा वर्ग, ओष्ठ हो गया। इसी तरह हमारे जो संयुक्त व्यंजन थे आ और ए और ओ, तो इनका उच्चारण स्थान हम पहले ही पढ़ चुके हैं, इनको तो हमें बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। आ का ए, आ और ई मिलकर क्या बनते हैं, ए और ए, तो इनका कंठ प्लस तालु, तो क्या हो जाएगा, कंठ तालव्य। उसके बाद कंठ प्लस ओ और ओ, कंठ प्लस ओष्ठ, तो इसका क्या हो जाएगा, कंठोष्ठ। फिर उसके बाद वा क्या करता है, जब हम वा का उच्चारण स्थान करते हैं, तो वा हमारे दांतों से, मुख से वायु छूती है, ओष्ठ को जाती है, तो इसी का हम उच्चारण स्थान दंत प्लस ओष्ठ रखे हैं, तो क्या हो जाएगा, दंतोष्ठ। और उसके बाद हा हमारा स्वरतंत्र अलजिहा है। मैंने वर्णमाला को आपको पूर्ण रूप से इस फ्लो चार्ट में बताने की कोशिश की है, जो हमारे उस व्यंजन और रह जाते हैं, और जो संयुक्त व्यंजन जो रह जाते हैं, उनका मैं अगली वीडियो में बताने का प्रयास करूंगा, और मैंने पूरी कोशिश की कि आपको इस फ्लो चार्ट से याद हो जाए। आप इस फ्लो चार्ट को अपनी नोट्स में या इस वीडियो को कई बार रिपीट करके देखेंगे, मैं आपसे प्रॉमिस देता हूं, इसी तरीके से मैंने जो आपको अप्रोच दी है, जो मेथड दिया, आप इसी तरीके से 2 से 3 बार लिखिए, आपको ये उच्चारण स्थान याद हो जाएंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और आप लोग लाइक नहीं करते हैं, शेयर नहीं करते, वीडियो को देख लेते हैं, लेकिन अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को शेयर कीजिए। बांटने से कुछ घटता नहीं है। आप अगर सोचोगे कि अगर हम इसको बता देंगे कोई अच्छी चीज़ है तो ये हमसे आगे निकल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है दोस्तों। जो जितनी मेहनत करता है इस संसार में उसको उतना ही मिलता है।